हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं विवाह विच्छेद का सेकंड पार्ट दे रही हूँ। इससे पूर्व मैंने विवाह विच्छेद किसे कहते हैं और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसके बारे में मैंने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर आता है विवाह विच्छेद के आधार। विवाह विच्छेद किन आधारों पर न्यायालय स्वीकृति प्रदान करता है इसमें है नंबर 1, दूसरा पक्ष यदि व्यभिचारी है या धर्म परिवर्तन उसने कर लिया है या वो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित है या सन्यासी हो गया है या 7 वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में ना सुना हो। और नेक्स्ट, न्यायिक पृथक्करण के 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद तक पुनः सहवास ना किया हो और दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना हो जाने के 1 वर्ष बाद तक उस पर अमल ना किया हो, पति बलात्कारी हो या फिर पशुगमन का दोषी हो। ये सारी चीज़ें यदि होती हैं तो विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी जा सकती है न्यायालय। इसके बाद आता है कि अधिनियम ये स्पष्ट है इससे कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद 2 बातें भिन्न भिन्न हैं। न्यायिक पृथक्करण में क्या होता है कि 1 वर्ष के लिए न्यायालय अलग कर देता है पति पत्नी को, और ताकि वो सोच लें समझ लें, और उसके बाद यदि वो आपस में उनमें समझौता हो जाता है तो वो दोबारा से साथ रह सकते हैं, और यदि नहीं होता है तो वो प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। दोनों पक्ष को समझौते के अवसर प्रदान करता है न्यायालय। कुछ परिस्थितियों में ही विवाह विच्छेद की सीधी अनुमति दी जा सकती है। जैसे समान धाराएं हैं, विवाह विच्छेद के लिए आवेदन पत्र विवाह के 1 वर्ष बाद ही दिया जा सकता है। यदि अदालत द्वारा विवाह विच्छेद की राज्याज्ञा मिलने के 1 वर्ष के अंदर अपील नहीं की जाती है तो दोनों पक्षों को पुनर्विवाह करने का अधिकार होता है। न्यायालय बच्चों की शिक्षा दीक्षा देखभाल रहने के संबंध में अंतरिम और स्थायी आदेश दे सकता है। इस अधिनियम में पति या पत्नी के लिए निर्वास धन की व्यवस्था भी की गई है, एलिमनी की भी व्यवस्था की गई है। ये राशि उस समय तक दी जाएगी जब तक निर्वास धन प्राप्त करने वाला दूसरा विवाह ना करे। यदि वो दूसरा विवाह कर लेता है तो ये धन देना जो है वो रोक इस पर लग जाएगी। 1976 में इस विधान में संशोधन कर ये अनुमति प्रदान की गई कि पति पत्नी परस्पर सहमति से भी तलाक ले सकते हैं, किंतु उन्हें ये सिद्ध करना होगा कि वे पिछले 1 वर्ष से अलग अलग रह रहे हैं और उनमें मेल जो है वो संभव नहीं है। तलाक के बाद कोई भी पक्ष चाहे तो वो कभी भी दूसरा विवाह कर सकता है और राज्याज्ञा प्राप्त होने के तुरंत बाद भी वो दूसरा विवाह कर सकता है। क्या हिंदू समाज में तलाक की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए? अब ये कहा जा रहा है कि हिंदू समाज में क्या तलाक की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। यदि हम सोचते हैं तो हम ये कहेंगे कि हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में देखा जाता है और लोग विवाह को एक सामाजिक एवं वैधानिक समझौता मानते हैं, और इसी संदर्भ में तलाक के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। कुछ लोग तलाक को उचित बताते हैं और कुछ लोग तलाक को अनुचित बताते हैं। अतः इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहले आता है कि तलाक के विपक्ष में तर्क। जो लोग तलाक को सही नहीं मानते हैं वो क्या तर्क देते हैं। पहला है कि धर्म विरोधी। वो हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, इसलिए ये कहते हैं कि ये धर्म विरोधी है, धर्म में हमारे ऐसा नहीं है कि विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाए। दूसरा, पारिवारिक विघटन की संभावना। इसमें क्या होता है, विवाह विच्छेद के बाद परिवार के विघटन होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। परिवार टूट जाते हैं, माता पिता के साथ साथ बच्चों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। और नेक्स्ट है स्त्रियों के भरण पोषण की समस्या। स्त्रियां अधिकतर पढ़ी लिखी कम होती हैं, तो पति प्रधान हमारा देश है, इसलिए पति ही कमा करके भरण पोषण करता है। अतः तलाक होने के बाद स्त्रियों के सामने ये समस्या आ जाती है भरण पोषण की, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। बच्चों की समस्या, बच्चों की बहुत बड़ी समस्या आती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, बच्चों के रहन सहन में, बच्चों के संस्कारों में बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का पड़ता है।
और तलाक की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। इससे क्या होता है कि जब विवाह विच्छेद होने लगते हैं तो लोगों में ये भावनाएं आ जाती हैं कि एडजस्टमेंट ना करने की भावना आती है, कि उनके मन में आ जाता है कि यदि हमारा सही से एडजस्टमेंट नहीं है तो हम तलाक ले लेंगे। और नेक्स्ट है तलाक के दुष्प्रभाव। तलाक के दुष्प्रभाव तो बहुत सारे हैं कि संवेगात्मक संकट आ जाता है, व्यक्तियों को औरत को बीमारियां लग जाती हैं, उनके ज़्यादा सोचने से उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उनकी आशाएं टूट जाती हैं और उनके अहम को बहुत बारी ठेस पहुंचती है। इस तरीके से ये हो गया कि विपक्ष में, तलाक के विपक्ष में तर्क। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं तलाक के पक्ष में तर्क क्या हैं उनके बारे में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।